अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम ब्रीच कोर्स मजमून रियाजी जमात पंजुम का 34वें दिन के बारे में मालूमात हासिल करेंगे बच्चों। 34वें दिन में देखिए क्या दिए हैं, कसर का मफहूम पढ़ना और लिखना। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कसर देखे हैं बच्चों, कसर के बारे में पढ़े हैं। कसर किसे कहते हैं, पाव को कौन सी कसर से ज़ाहिर करते हैं, आधे को कौन सी कसर से ज़ाहिर करते हैं, पौन को कौन सी कसर से ज़ाहिर करते हैं, सब हमने पिछले सबक में सीख लिए हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कसर के अलग अलग मफहूम। थोड़ा याद करें, पिछली जमात में हमने सब सीखे हैं बच्चों। देखिए अब क्या देखना है हमें, कसर के अलग अलग मफहूम। यहाँ पर एक मिसाल दी गई है बच्चों, देखिए। असगर को दी गई रोटी के बराबर 2 यकसा रोटियाँ। असगर को रोटी दी गई, उसके 2 बराबर यकसा हिस्से किए गए। तबस्सुम, अनवरी और खालिदा तीनों में बराबर बराबर तकसीम करनी है। अब 2 हिस्से हैं, 2 हिस्सों को 3 हिस्सों में तकसीम करना है बच्चों। तो क्या करेंगे उसको, देखिए 2/3 इस कसर के अलग अलग मफहूम। अब यहाँ पर एक कसर दी गई बच्चों 2/3, यानी 3 हिस्से, उसमें से 2 हिस्सा लिए, तो उसके अलग अलग मफहूम बताया गया। अमल करना है, क्या अमल करना है, देखिए 2 चीज़ों के तीनों में बराबर तकसीम। ये 2 चीज़ हैं, 2 चीज़ों को तीनों में बराबर तकसीम करना है, तो दोनों रोटियों के 3-3 बराबर हिस्से किए। अब 2 रोटी के हिस्से हैं, 2 रोटी के हिस्सों को 3-3 हिस्सों में तकसीम किए बच्चों। हर रोटी का एक एक हिस्सा तबस्सुम, अनवरी और खालिदा को दिया गया। यानी यहाँ पर देखिए चीज़ों के बराबर बराबर हिस्से, रोटी का हर हिस्सा अलग अलग रंग से दिखाया गया है। यहाँ पर 2 हिस्से दिए गए, देखिए बच्चों, एक हिस्सा एक डार्क कलर है, एक हल्का कलर है ना। तबस्सुम, अनवरी और खालिदा में तकसीम करना है। 2 हिस्से हैं, 2 हिस्सों के 3 हिस्से करना है, और उसको किसको देना है, तबस्सुम, अनवरी और खालिदा को। तो एक चीज़ के 3 बराबर हिस्सों में से 2 हिस्से। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ के 3 बराबर हिस्से किए गए, और उसमें से 2 हिस्से, यानी क्या है, 2/3 है ना, 3 हिस्सों में से 2 हिस्सा, यानी दोनों रोटियों के हर एक के यकसा हिस्से किए। दोनों रोटियों के हर एक के यकसा हिस्से किए। कुल 6 हिस्से हुए। 2 हिस्से थे, 2 में से इसके 3, इसके 3, यानी कितने हिस्से हो गए, 6 हिस्से हो गए। अब एक को 2 बराबर हिस्से मिले, यानी हर एक को एक रोटी के 3 बराबर हिस्सों में से 2 मसावी हिस्से मिले। यहाँ पर देखिए इस तरह से बताया गया बच्चों, 2 मरतबा 1/3, यानी 2 मरतबा 1/3, ये सब हट गया है, 1/3, यानी 1/3 जमा 1/3, यानी 2 मरतबा 1। ये हम जमा, ज़र्ब और गुना इन 3 तरीक़ों से बता सकते हैं। अब इसको जमा की सूरत में बता सकते हैं, ज़र्ब की सूरत में बता सकते हैं। किस तरह से, देखिए 1/3 जमा 1/3, एक तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका 2 ज़र्ब 1/3, 2 ज़र्ब 1/3, यानी 1/3 के गुना। कितने गुना, 2 गुना। यहाँ पर देखो बच्चों बताया गया है 2 ज़र्ब 1/3, 2 मरतबा। इसको कितने मरतबे लिखना है, 2 मरतबे लिखना है, यानी 1/3 जमा 1/3, 5/7। अब तीसरी कसर है 5/7। इसको इस तरह से लिखे, 5 मरतबा। शुमार कुनिंदे में कितना हिस्सा है, 5 है, तो 5 को 1/7 लिखे, 1/7 को 5 मरतबा लिखे, 1/7 जमा 1/7 जमा 1/7 जमा 1/7 1 जमा 1/7, 1 2 3 4 5 मरतबा लिए। 1/7 का 5 गुना। कितने गुना लिए हमने, 5 गुना, यानी 1/7 ज़र्ब 5, ने 5 मरतबा क्या लिखेंगे हम, 1/7। अब इसी तरह से 4/5। अब 4/5 को कितने 4 मरतबा लिखेंगे, 1/5 को 1/5 जमा 1/5 जमा 1/5 जमा 1/5। कितने मरतबा लिखे बच्चों हमने, देखिए 4 मरतबा लिखे। अब इसको गुना की सूरत में लिखेंगे तो किस तरह से, 1/5 का 4 गुना। इस तरह से ज़र्ब की सूरत में लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, 1/5 ज़र्ब 4, यानी 4 गुना है ना, तो 4 से ज़र्ब देंगे। 4 मरतबा 1/5, 4 मरतबा 1/5। इस तरह से 6/7। अब 6/7 को किस तरह से लिखेंगे, अब ये देखो बच्चों 6/7 को
यानी 6 मरतबा 1/7 लिखेंगे यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7, 7 मरतबा लिखे हमने। 1/7 जमा 1/7, 6 मरतबा लिखना है बच्चों। 1 2 3 4 5 6, ये नहीं आएगा, 6 मरतबा लिखना है। ऊपर 6 है तो कितने मरतबा लिखेंगे? 6 मरतबा लिख दिए। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 मरतबा 1/7 लिख लिए। 1/7 का 6 गुना 1/7 ज़र्ब 6, 6 मरतबा 1/7। आओ हल करें। मुख्तलिफ सूरत में दी गई कसर को पहचान कर लिखना। यहाँ पर एक कसर दी गई बच्चों, देखिए कसर की सूरतें। कसर एक दिया गया है हल करके 3/4, 3/4 है तो इसको देखो 3 मरतबा लिख दिए। 1/4 जमा 1/4 जमा 1/4, 2 मरतबा 1/3। तो यहाँ पर क्या आएगा? 1/3 कसर आएगा। 1/3 आएगा क्या कसर? नहीं, 2 मरतबा यानी शुमार कुनिंदे में कितना आएगा? 2 आएगा। 2/3, 2 मरतबा कह रहे हैं ना, तो 2 मरतबा है तो शुमार कुनिंदे में 2 आएगा। यहाँ पर लिखेंगे हम 2 मरतबा 1/3 जमा 1/3। अब 1/5 का 2 गुना, 1/5 का 2 गुना यानी क्या आएगा? शुमार कुनिंदा। पहले कसर तैयार करेंगे बच्चों। 2/5, 2 गुना कहा जा रहा है ना, तो शुमार कुनिंदे में जो भी गुना रहेगा वो वहाँ लिखेंगे। अब यहाँ पर 1/5 को जमा की सूरत में 2 मरतबा लिखेंगे। 1/5 जमा 1/5।